चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेडिमेंट लोड। इसमें आप क्या पढ़ोगे? सेडिमेंट लोड्स के बारे में पढ़ोगे। मतलब कि जो रिवर जब फ्लो करती है तो उसके अंदर कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो वो किस तरीके का लोड रिप्रेजेंट करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लोड होते हैं, सेडिमेंट लोड, डिजॉल्व लोड और बेड लोड। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं, रेगुलेट क्या होता है। तो रेगुलेट होता है आपका, इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ सॉइल which contains some rock fragments, some loose rock fragments which are overlying on the bedrock। तो रेगुलेट क्या होता है? ब्लैंकेट होता है रॉक का, मतलब कि कवरिंग होती है सॉइल की, नॉर्मली कवरिंग होती है सॉइल की जिसके अंदर लूज रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन थी एक रेगुलेट की। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेडिमेंट लोड पे। सबसे पहला टाइप क्या आता है आपका? सस्पेंडेड लोड। अब अगर आपने केमिस्ट्री में सस्पेंशन के बारे में पढ़ा होगा, सोल्यूशन चैप्टर में सस्पेंशन के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें टर्म आता है सस्पेंशन। तो उसमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं? कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके काफ़ी सिमिलर साइज़ के होते हैं, जो आपको आसानी से दिख सके अपने नेकेड आइज से। ठीक है, इतने ज़्यादा स्मॉल भी नहीं होते, ना ज़्यादा लार्ज होते हैं। तो इट कंटेन्स, उसी के सिमिलर, it contains the fine particles that are carried along in suspension in a stream. The size of these particles depend on their density and the velocity of the stream, but their mass is such that it moves in a suspension. तो इसके अंदर वो फाइन पार्टिकल्स आते हैं जो कि सस्पेंशन के अलॉन्ग कैरी होते हैं स्ट्रीम में। ठीक है, ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं और इनका साइज़ जो है वो किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी और वेलोसिटी पे स्ट्रीम की। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो साइज़ क्या होगा? छोटे छोटे होंगे पार्टिकल्स, तभी तो आसानी से स्ट्रीम फ्लो कर रही है और वेलोसिटी भी उसकी ज़्यादा है। बट देयर मास इज सच दैट इट मूव्स इन अ सस्पेंशन। अब उनका मास कुछ ऐसा होता है कि वो सस्पेंशन में मूव करते हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर सिल्ट या क्ले मिली हुई होती है। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर क्ले और सिल्ट। तो दिस इज ऑल इन सस्पेंडेड लोड। आगे बढ़ते हैं हम डिजॉल्व्ड लोड पे। डिजॉल्व लोड में क्या आता है आपका? इट कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूबल आयंस दैट have entered the water as a result of chemical deposition of rocks and soil together with the amount contributed by the underground water and a rain water. This type of load is invisible. So इस तरीके का लोड इनविजिबल होता है। हमें नाम से समझ में आ रहा होगा डिजॉल्व लोड, मतलब इसमें वो आयंस होंगे, वो पार्टिकल्स होंगे जो कि डिजॉल्व हो जाएंगे, सोल्यूबल फॉर्म में होंगे। तो एज वो सोल्यूबल फॉर्म में होंगे तो वो हमें विजिबल नहीं होंगे आसानी से। तो ये क्या करते हैं? मेनली अंडरग्राउंड वाटर या फिर रेन वाटर में ही कंट्रीब्यूटेड हो जाते हैं विदाउट लुकिंग। ओके, हमें दिखते ही नहीं है आसानी से, तो ये आराम से अंडरग्राउंड वाटर या फिर रेन वाटर में कंट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? केमिकल डिपोजिशन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स। ठीक है, ये मत भूलिएगा कि जो डिजॉल्व लोड है वो किसकी वजह से बनता है, किसकी वजह से फॉर्म होता है। इट फॉर्म्स ड्यू टू द केमिकल डिपोजिशन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एंड रेन वाटर। ठीक है, और इसके अंदर जो लोड्स आते हैं या पार्टिकल्स आते हैं वो मेनली क्या होते हैं? इनविजिबल होते हैं। थर्ड लोड पे हम बढ़ते हैं बेड लोड। अब बेड, आपको पता होगा रिवर बेड क्या होता है। रिवर बेड इज़ द लोअर मोस्ट एरिया ऑफ द रिवर और अ स्ट्रीम फ्लोइंग। तो लोअर मोस्ट एरिया जो होता है वहाँ पर जब लार्ज पीसेस ऑफ रॉक सेटल हो जाते हैं, जो नीचे गिर जाते हैं, आराम से सेटल डाउन हो जाते हैं एट रेस्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेड लोड। उसमें बहुत लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ large or a dense particles that remains on the stream bed most of the time that they are transported by water. The bed load of larger particles mostly sand and gravel. ठीक है, तो इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स आते हैं? सैंड और ग्रेवल के पार्टिकल्स आते हैं जो कि बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं। और इसके अंदर लार्ज और डेंस पार्टिकल्स होते हैं जो कि रिवर बेड्स पे सेटल डाउन हो जाते हैं। और कैसे वो आते कैसे हैं? दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर ओनली। तो वाटर ही लेके आता है और उनको सेटल कर देता है, तो वो आराम से रिवर बेड पे क्या हो जाते हैं? सेटल हो जाते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम से समझते हैं, जैसे यहाँ पर आपकी एक स्ट्रीम फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है आसानी से, ये देखिए इस तरीके से रिवर फ्लो हो रही है। अब रिवर जो फ्लो हो रही है उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स होंगे? डिजॉल्व लोड होंगे, मतलब डिजॉल्व पार्टिकल्स होंगे जो कि हमें नहीं दिखेंगे, सॉल्युबल फॉर्म में होंगे, विच मेक्स और कंट्रीब्यूट टू अंडरग्राउंड वाटर और अ स्ट्रीम वाटर। फिर उसके अंदर जो है रोल करते हुए दिखाई देंगी आपको कुछ सस्पेंडेड लोड, जो कि आपको आराम से नेकेड आइज से दिख सकते हैं, बट फिर भी वो बहुत स्मॉलर साइज़ के होते हैं। ओके, सबसे नीचे जो बेड है, देखिए लोअर मोस्ट एरिया, ये रहा आपका बेड। अब ये जो है यहाँ पर आपका क्या होंगे? लार्ज रॉकी मासेस या फिर रॉकी पार्टिकल्स होंगे जो कि रिवर बेड्स पे सेटल्ड हो चुके हैं। ठीक है, दे आर ब्रॉड बाय द स्ट्रीम करंट ओनली, दे आर ब्रॉड बाय द रिवर चैनल ओनली।
ठीक है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लोड, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर सस्पेंडेड लोड कुछ रोल करते हुए दिखा रहे हैं, और ये ट्रैक्शन। अब ट्रैक्शन क्या होता है आपका, जैसे जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स जब रोल करें तो रोलिंग रेन कहेंगे आप। जब बेड पार्टिकल्स, जो बेड लोड पे जो कुछ रॉक्स हैं, हायर मास की तो होती हैं, ज़्यादा वेट की तो होती हैं, बट देन ऑल्सो वो लार्ज स्ट्रीम करंट की वजह से कभी कभी मूव भी करती हैं, तो उस मूवमेंट को ट्रैक्शन कहेंगे आप। ठीक है। और मूवमेंट किस तरीके का होता है, कुछ स्किपिंग मूवमेंट, या फिर कह सकते हो आप कुछ बाउंसिंग मूवमेंट होता है, कुछ इस तरीके से, मतलब कि रोल करने वाला मूवमेंट बेड रॉक्स का। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स, व्हाट इज सॉल्टेशन एंड ट्रैक्शन। तो देखते हैं इसको, ये क्या होता है आपका। द ग्रेन्स मूव फॉरवर्ड विद वाटर बट ऑल्सो सेटल एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट and then again move by the same process of the intermittent bouncing and the skipping. This phenomena is known as saltation. अब जो ग्रेन्स होते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं, वो कभी कभी क्या होता है, नीचे बैठ जाती हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल समझ लीजिए आप, वो कुछ ग्रेन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कभी कभी रिवर फ्लो करती है तो आराम से नीचे बैठ जाते हैं। जब रिवर स्ट्रीम करंट जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, मतलब स्ट्रीम की रफ्तार अगर धीमी हुई थोड़ी सी, तो वो आराम से क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। फिर दोबारा से अगर स्ट्रीम तेज हुई तो क्या होगी, वही सस्पेंडेड पार्टिकल्स या वही ग्रेन्स जो हैं वो दोबारा से बाउंस करते हुए या फिर स्किप करते हुए अगेन चल पड़ेंगे। तो उसको, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, सॉल्टेशन। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ट्रैक्शन। अब ट्रैक्शन क्या होता है आपका, बेड लोड मूव्स बाय स्लाइडिंग और रोलिंग, इट इज कॉल्ड ट्रैक्शन। अब जब बेड लोड मूव करेगा तो उसको एक अलग नाम दे दिया गया है ट्रैक्शन, और वो किस तरीके से मूव करता है, स्लाइड करते हुए या फिर रोल करते हुए। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो हम एंड करते हैं। ये 3 आपने सेडिमेंट लोड पढ़े, और ट्रैक्शन और सॉल्टेशन के बारे में, और रेगुलिथ के बारे में आपने कुछ और पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। वो हमने पहले जो पढ़े थे वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स थे, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होंगे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 2। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। मैं इस वीडियो में कवर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑल्सो, ठीक है, ऑफ दिस यूनिट। So thank you for watching this video. This is all.